और अपने हरियाणा तीन तरफ लगता है उसकी समस्या है। देखो दिल्ली में केजरीवाल जी आए, उनने बड़े बड़े सपने दिखाए स्कूलों के, हॉस्पिटलों के, और अब भी दिखा रहे हैं, जहाँ दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं अब भी दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कुछ भी नहीं किया, ना कुछ स्कूल बनाया, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, और पॉल्यूशन चरम पे। मैं सुन रहा था गुजरात में, वो गुजरात में सवाल किया उनने, अभी आपके होते हुए पॉल्यूशन तो बहुत है, कभी पहले 900 होता था, 500 से ऊपर कभी हुआ नहीं। वो बोल रहा है कि पहले 900 होता था, मैंने कम कर दिया 500। बताइए, मतलब मजाक करते हैं इतने बड़े नेता होके, मुख्यमंत्री होके, और वो ये कहते हैं कि 1000 था मैंने कम कर दिया। अरे 1000 तो कभी हुआ ही नहीं, 500 से ऊपर तो गया ही नहीं। अच्छा मंत्री जी, फरीदाबाद को कैसे नुकसान होता है? फरीदाबाद देखिए, इंडस्ट्री जो है बंद करनी पड़ती है, जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन नहीं करती है उनकी मजदूरी लोगों की खत्म हो जाती है, वो बंद कर देते हैं तो वो तनख्वाह कहाँ से देंगे? जो रोजमर्रा की कैश पे जाते हैं लोग, जाते हैं मजदूरी के लिए, और वो मजदूरी करके शाम को लेके आते हैं जब उनका चूल्हा चलता है। तो लाखों लोग इस बात से ये तो ऑर्डर कर देते हैं, उसे बंद कर दो, और उसका फायदा नहीं है कोई भी। सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री बंद भड़ाना करती है? जी, आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या लगता है कि दिल्ली सरकार जब प्रदूषण हाई हो जाता है तो बहुत सारी, चाहे जो निर्माणाधीन कार्य हैं उनको रोक दिया जाता है? सब गलत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब मौसम गर्म होगा तभी वो धुआं हटता है, नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन करती है ना, वो तो जुगाड़ करती है, वो तो इनसे बात करती है, वो फिर चलती रहती है, वो इंडस्ट्री फिर भी चलती रहती है ना। बंद हो गया, पैसा देता है, वो चलाता है अपनी इंडस्ट्री को, तो धुआं तो हो गई। तो धुआं को सही करने के कमेटी बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट की उससे बनाई जाए, सलाह से बनाई जाए, सेंट्रल सरकार की तरफ से बनाई जाए। हम इसका हल भी बताएंगे और जहां जहां पॉल्यूशन हो रहा है उसे भी बताएंगे। मांग क्या करते हैं? मांग मैं यही कर रहा हूं ना कि केजरीवाल जी को ये झूठे वादे करने छोड़ने चाहिए और एक सीरियस होके लोगों को काम करने चाहिए कि उन गरीबों ने उनको इसीलिए बनाया था कि उनको कुछ राहत मिलेगी, उनको रोजी रोटी मिलेगी, बल्कि रोजी रोटी को बंद कर दिया जाता है पॉल्यूशन के नाम पे। स्कूलों के 4 स्कूल बना के उन पर नक्शा दिखाया जाता है गुजरात में, पंजाब में। लेकिन मैं मीडिया से ये कहूंगा कि उस बात को ये भी कभी कभी पूछ लिया करें उससे कि भाई दिल्ली का तू मॉडल बताता है तो वो मॉडल हमें भी तो दिखा दे। तेरा कौन सा बच्चा जो है उस स्कूल में पढ़ रहा है वो मॉडल है, हमें भी दिखा दे। जो हॉस्पिटल में तेरी घरवाली अगर होती है तो वो अपोलो में भर्ती होती है, उस सरकार की उसमें क्यों नहीं होती है? तो नाम के लिए स्कूल है, नाम के लिए वो हॉस्पिटल। लेकिन भड़ाना जी, आज जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगता है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव है, ऐसे में आप सवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने खड़े करें? देखिए ऐसा है, मेरे को यहाँ के चुनाव से कुछ नहीं लेना। मैं जनता तो देखो, हिंदुस्तान की जनता है ना, सबका दर्द मेरा दर्द है, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। अगर दिल्ली में दर्द है, रोजी रोटी नहीं है, उसकी वजह से हरियाणा भी सारा रोजी से मोहताज हो रहा है। क्योंकि जो मजदूर बाहर सारे हिंदुस्तान से आए हुए हैं, उनका अगर काम बंद हो जाएगा तो उनको कौन मजदूरी देगा? और उसका कोई, अगर उससे पॉल्यूशन कम हो जाए तो बंद करो उसे, लेकिन पॉल्यूशन उससे कम नहीं होता, बेरोजगारी हो जाती है। तो उस काम को क्यों किया जाए जिससे पॉल्यूशन हो रहा है? वो दिल्ली को सही किया जाए ना। हम उसे बता देंगे मुख्यमंत्री जी को, भाई ऐसे ऐसे कर दे, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक।